हेलो, नमस्ते, नमस्कार सभी को। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर लॉगिंग इनटू माय चैनल अगेन। हियर्स हिमांशु फ्रॉम द वैली ऑफ सांगला। और पिछले कुछ दिनों बर्फ़बारी पड़ी एंड आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग कंटेंट इन दिस ब्यूटीफुल सीरीन वैली ऑफ सांगला। और आसपास के इलाके में बर्फ़ से खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। और आई वॉज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज यू हैव सीन माई फिल्म ह्यू, जिसमें मैंने आई हैव शोन कि कितने समय से बर्फ़ नहीं पड़ रही थी उस तरह की। और इस बार भी पूरे दिसंबर का जो महीना है वो ऐसे ही बीत गया और जनवरी का महीना आ चुका था और बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं था। और अंतिम जो दिन थे जनवरी के, हाल ही कुछ बीते दिनों में बर्फ़बारी हुई और बहुत अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी। इस चीज़ का एक डाउन साइड ये है कि लाइट की काफ़ी दिक्कत आती है और इसलिए मुझे वैसे किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ था, पढ़ने से ज़्यादा इकट्ठा करने का। मेरे पास बहुत सारी किताबें इकट्ठा हो चुकी थी और मुझे ये मेरी एक फैंटेसी थी कि जब कभी बर्फ़ इतनी पड़ेगी और मेरे पास कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होगा, जैसे फ़ोन और टीवी या फिर और कुछ चीज़ें नहीं होगी, तो फिर मैं किताब पढ़ने लगूँगा और उसमें किताब पढ़ने का एक अलग ही आनंद आता है। ये जो मेरी अभी शब्दावली है, ये जो मेरे जिस तरह से आई एम टॉकिंग राइट नाउ, इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग जो मैंने कुछ दिनों में की। क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो दिन आ ही गए थे जब बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। जो मेरी फैंटेसी थी पढ़ाई करने की, वो मेरी पूरी हुई और मैंने पढ़ना शुरू किया इस बुक को, इस किताब को, जिसका नाम है गुनाहों का देवता, स्तब्ध। इसलिए जो ये मेरी वोकैबुलरी अभी इस तरह से बन चुकी है, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस बुक। बिकॉज आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार शुड आई make my YouTube channel talking with people and making content in English or Hindi। अभी भी ये कहीं ना कहीं मेरे मन में confusion मेरे मन में है, ये कि इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश हो जो तो मुझे लगता है कि यार हाँ, इट विल रीच टू द फार्दर ऑडियंस और वर्ल्ड वाइड आई थिंक मैं कनेक्ट, जो लोग मुझसे कनेक्ट करते वो मुझे देख पाएंगे। एंड अबाउट हिंदी आई थॉट कि ये सिर्फ भारत तक सीमित होगा। सो अभी भी वो कहीं ना कहीं कश्मकश जारी है। बट ये मैं वीडियो अपलोड करने का सोचने से पहले आई वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस वीडियो कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट श्योर अभी मैं क्यों बना रहा हूँ, बट सच्चाई ये है कि ये इस किताब का असर है। गुनाहों का देवता मैंने पढ़ी, मात्र 3 दिन में मैंने एक किताब ख़त्म करी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला था और मैंने कुछ रीडिंग गोल्स अलॉन्ग विद माय गोल्स ऑफ दिस ईयर मैंने रखा था कि इस साल मैं थोड़ी किताबें पढ़ूँगा। और न जाने बर्फ़ की वजह से इस किताब से ही शुरुआत होनी थी। और क्योंकि कुछ दिन बचे थे जनवरी ख़त्म होने में, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चुल भी थी कि यार किताब पढ़ी नहीं इस महीने में जो मुझे पढ़नी चाहिए थी ईयर के गोल के अनुसार। तो थैंक्स टू दिस बुक की और थैंक्स टू द नेचर की बर्फ़ आई और मैंने किताब खोली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक ये पूरी किताब ख़त्म नहीं हुई। और अभी ये किताब ख़त्म होने के बाद मेरे अंदर एक अलग सी भावना की लहर दौड़ उठी है और जो मेरी भाषा है वो भी इस तरह से आपको देखने को मिल रही है। आई थिंक प्रोबेबली मैनी ऑफ यू नो कि मैंने बहुत सारे कंटेंट इंग्लिश में फिर हिंदी में फिर स्विचिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड इंग्लिश चेंज करता रहा हूँ। बट अभी भी मुझे ये पता नहीं कि मुझे किस में अपने कंटेंट को अपलोड करना चाहिए। बट आई विल स्टिल बी ऑन दिस कन्फ्यूज़न अगेन। सो दिस इज़ रियली एन अमेजिंग, एक बहुत ही खूबसूरत साहित्य है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि मेरे सामने जो ये किताब पढ़ी है ये इंग्लिश की किताबें हैं और मैंने पिछले 2 सालों से इनको ठीक से पढ़ा नहीं। बट मैं ये कहता हूँ कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ एक कोर्स था जो मैंने इग्नू से अप्लाई किया था
और इस साल मैंने ठाना था कि इस इन किताबों को मैं पढ़ डालूँगा और थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन अपना करूँगा। शुरुआत हिंदी साहित्य से हुई और अब मैं चाहता हूँ कि और जो ऐसे कहानियाँ हैं और ऐसे जो खूबसूरत किताबें हैं उन्हें पढूँ और साथ ही साथ अपने कोर्स को भी थोड़ा सीरियसली लूँ। और साथ ही साथ ऑब्वियसली जो मेरा चैलेंज था वो भी मैं साथ में उस पे काम कर रहा हूँ और उसके बारे में भी शायद वीडियो आने वाली कुछ दिनों में, आई होप सो आ जाए। बट हाँ, मेरा मन नहीं ठहरा इस किताब को पढ़ने के बाद और ख़त्म करने तक मेरी सांस जैसे रुकी हुई थी। और जब मैंने ख़त्म किया और जैसे ही मैंने किताब ख़त्म की मुझे एक झटका लगा, क्योंकि बहुत खूब, क्या मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूँ, बट ये बहुत खूबसूरत साहित्य का एक टुकड़ा जो मैंने पढ़ा एंड आई रियली लव दिस बुक, यही कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा था कि आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल थिंग्स आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इन माई माइंड, बिकॉज अभी मैंने बुक ख़त्म की और जो इसका दुखद अंत है कहीं ना कहीं उससे मैं उबर नहीं पाया हूँ। और आज तक मैंने कोई किताब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करी और इससे मेरी रीडिंग स्पीड भी बढ़ गई। और मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था कि जिसको हम अपनी जीवन का हिस्सा मानते हैं, हमारी दिनचर्या से लेके हमारे गोल्स, उससे भी कहीं बड़ी चीज़ें ज़िंदगी में होती होगी। और शायद किताब ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम उन सभी अलग अलग चीज़ों के लिए अपना रुझान बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रुझान बढ़े, बट शायद किताब पढ़ने से इतनी शक्ति तो ज़रूर मिलती होगी कि जो आपके आसपास चीज़ें, नॉर्मली आप जिस नज़र से अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं वो नज़र थोड़ी सी बदल जाती है। और मुझे नहीं पता है अब इतने भारी हिंदी के शब्द मेरे ज़बान से कैसे निकल रहे, बट शायद ये इसी किताब का असर है। इसकी इतनी खूबसूरत लिखाई, जो उसका राइटर है धर्मवीर भारती जी ने, जो जिस तरह से मुझे याद आया अपने जो जब हम 8वीं और 9वीं कक्षा में थे सॉरी गाइस, इट्स टू मच। हाँ, तो क्षितिज की जो एक किताब होती थी उसमें कई सारे लेखकों ने बहुत सारे कृतियाँ, बहुत सारे लेख लिखे थे और हम उनका छोटा छोटा हिस्सा साहित्य, हिंदी साहित्य का छोटा छोटा हिस्सा पढ़ा करते थे। और उस समय शायद उतना हमें पता नहीं लगता था, क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए और सिर्फ टेस्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ा करते होंगे। बट मुझे एक याद आई कि साहित्य बहुत महान चीज़ है। इसलिए मुझे लगा कि आई रियली वांटेड टू से दिस टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर हियरिंग कि वी शुड रीड बुक्स एंड नॉट जस्ट, इट डज़न्ट मैटर कि आप किस भाषा में पढ़ रहे हैं। बट मेरा अब ये थोड़ा जो इंटरेस्ट है, मुझे ये लगता है कि जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी कहीं ना कहीं, हमने बचपन से हिंदी थोड़ी बहुत सुनी है और ये हमने कहीं से सीखी नहीं थी, हमने आसपास बोलते हुए देखा और हमारी ये कहीं ना कहीं मातृभाषा भी है। तो जब आप अपने ही भाषा में साहित्य पढ़ते हैं उसका एक अलग मतलब होता है, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं रादर देन आप कहीं और के साहित्य को पढ़ें। क्योंकि जैसे अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता हूँ तो इसमें यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, अगर मुझे ये लगता है जब तक मैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में, जैसे एक मेंशन इलियाद की जो स्टोरी है, तो जब तक मैं इलियाड उसी की अपने रूप में जो पहली बार पब्लिश हुआ था, यथाकथित जो शुरू में ओरिजिन जहाँ से हुआ था उसी भाषा में ना पढ़ूँ तो शायद वो कहीं ना कहीं व्यर्थ है। क्योंकि हर भाषा के अलग अलग नियम होते हैं और उसको बदलना और किसी भी साहित्य के टुकड़े को ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं होता। जितनी भी कोशिश करे थोड़ी ना थोड़ी कमी रह जाती है। और इसलिए शायद अगर मैं कभी एलियड जो उसकी ओरिजिन भाषा थी, या फिर रशियन लिटरेचर की बात करें, दोस्तोयेव्स्की, फ्रांज काफ्का, या हज़ारों जो लिटरेचर के महान लेखक हैं, अगर उनको उनकी ही भाषा में पढ़े तो वो ज़्यादा बेहतर होता होगा। क्योंकि वही लोग असली समाज, अपने समाज को समझ पाते हैं। जैसे कि मुझे इस किताब से भारतीय समाज की जो एक खूबसूरत सा अंग मैंने देखा इस किताब के ज़रिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और
आई एम स्टिल ट्राइंग टू रीड मोर। और एक और किताब जो मैंने अभी हाल ही में खरीदी वो है वालदेन। इट्स अबाउट लिविंग इन अ लोनली प्लेस अलोन इन अ फॉरेस्ट, उसके बारे में किताब है। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि इस किताब के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग सजेस्ट करते हैं, जो धर्मवीर भारती जो इस किताब के लेखक है, उनकी पत्नी कांता भारती, आई थिंक उनकी जो किताब है रेत की मछली पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशन और बहुत सारी हिंदी साहित्य की किताब है। एक दीवार में खिड़की रहती थी, गबन, प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ हैं, निर्मला, दिव्य प्रकाश दुबे, अक्टूबर जंक्शन, यार पापा, मानव कौल की किताबें, बहुत सारी किताबें हैं। और उन कवियों का नाम तो हम भूल ही गए होंगे शायद, जो हमने क्षितिज की किताबों में पढ़ा था जब हम 8th 9th 10th में हुआ करते थे। और इतने सारे कवियों का जो मेंशन उस किताबों में किया था वो तो हम भूल ही गए। तो अब साहित्य पढ़ना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैं एक गिरगिट की तरह भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं रंग बदलता रहता हूँ। जब भी मैं कोई भी पीस ऑफ आर्ट को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, गानों को सुनता हूँ, फिल्म्स को देखता हूँ, मुझे वो एक अलग जर्नी पर ले जाता था। और हर एक जर्नी मुझे बदल के रख देती है। और ज़िंदगी के इस पड़ाव में जब मैंने ये किताब पढ़ी तो इसने भी मुझे खैर आई थिंक फ़िलासफ़िकली और माइंडफुली काफ़ी चेंज किया होगा। आई थिंक आई मस्ट से दैट। और मैं कहीं ना कहीं ये अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इंसान सारी किताबों को, सारे कलाओं को निचोड़ने के बाद भी इंसान वही रहता है। और मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल है, क्योंकि आप जब अलग अलग ढंग के, अलग अलग इंटरेस्ट आपके अंदर है और अलग अलग किताबें, अलग अलग कलाओं को आप निचोड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं मूवीज़ के थ्रू, तो आपका दिमाग नहीं रहता और आपका दिमाग एक ट्रेन की बात ही हो जाता है जो जगह जगह ट्रैवल करके कहीं स्थिर नहीं रहता। और शायद यही एक कलाकार की पहचान है। मैं अपने आप को कलाकार नहीं कहूँगा, बट ये वीडियो वो टोटली अनफिल्टर्ड लाइक माय सीरीज़ बिफोर जो मैंने की थी। और मुझे इसका साहस भी कुछ यूट्यूब के लोगों को देख के मिला, जो लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्लान किए, बिना कैमरा चेंज किए, बिना एडिटिंग के जस्ट अपनी एक अनफिल्टर्ड टॉक को पोस्ट करते हैं। और शायद अभी लोग हंसे, लोग समझे ना और बोले कि ये क्या कर रहा है। बट मैं वही मानता हूँ कि 10 साल बाद अगर मैं खुद अपने आप को देखूँगा तो मुझे पता लगेगा कि यार ज़िंदगी की इस मोड़ पे जब मैंने किताब पढ़ी और उस मोड़ पे जब मैं था तो क्या सोचता था और अब मैं क्या बन चुका हूँ। तो मेरे लिए यूट्यूब सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर फैंडम या फिर पैसे कमाने का ज़रिया नहीं रहा है। पहले से मैं अपने विचारों को शेयर करना चाहता था पहले से, जो मैंने बाय द वे इट्स 5 years जैसे मैंने बताया पहले भी टू स्टार्ट यूट्यूब। और मेरा इससे पहले दूसरा चैनल था जो मैंने लॉकडाउन के टाइम शुरू किया था, और अब 5 साल गुजरने के और 50-55 वीडियोस कुछ मैंने पोस्ट किए होंगे। और उनमें से अधिकतर वीडियोस में, हर वीडियोस को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हर वीडियो की एक अलग जर्नी है और मैं उस समय में पहुँच जाता हूँ जब मैंने वो वीडियो बनाई होगी और किस सोच से बनाई होगी। खैर ये सफ़र छूटेगा नहीं, आगे भी और अन्य वीडियोस आते रहेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ ये डिसाइड करने की कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करूँ या फिर हिंदी में। आई डोंट नो मेरी ऑडियंस क्या है, मेरी इतनी सब्सक्राइबर बेस नहीं है। एट दी एंड मैं वही सोचता हूँ कि जो मेरा मन कर रहा है मैं वो करूँ। और अगर आप चाहते हो और मुझे बताना चाहते हो कि किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो, जो आप करते नहीं हो। बट खैर आई होप इस साल मैं और ऐसी बातें आपके सामने लेकर आऊँगा और अपने ट्रूली अनफिल्टर्ड सेल्फ को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और आप सभी से ज़्यादा मुझे खुद से प्रेजेंट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वही बात है कि 10-15 साल बाद या जब भी मैं फ्यूचर में वीडियोस देखूँगा तो मैं इसे एक जर्नलिंग की तरह देखता हूँ, वीडियो जर्नलिंग। मुझे लिखना उतना पसंद नहीं, बट जब लिखता हूँ तो मैं उसकी आदत को ज़्यादा देर तक टिका नहीं पाता हूँ। बट ये जो आदत है, जब भी मुझे इंस्टिंक्टिवली लगता है कि हाँ रिकॉर्ड करना चाहिए तो मैं कर लेता हूँ और फिर पोस्ट कर देता हूँ और उसका सोचता नहीं हूँ। बट खैर ऐसी ही और अच्छी किताबों के साथ, और जो मेरी दूसरी कंटेंट सीरीज़ है ट्राइंग टू वर्क अंटिल आई बाय एन FX3, उसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आता होगा। और वो थोड़ा मैंने ये सोच के बनाया था कि लेट्स डू समथिंग क्रेज़ी,
बट उस पर काम जारी है। मैंने एजेंसी पर काम करना शुरू किया है और कहीं ना कहीं मुझे एक काम भी मिला एडिटिंग में, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। थोड़ी सी काम चोरी के साथ मैं वो काम करते करते डेडलाइंस पूरे करते करते थोड़ा सा एडिटिंग पर मेरी पकड़ अच्छी हुई है और आगे भी शायद और प्रयास करता रहूँगा कि इस साल मैं एडिटिंग से एक अच्छी खासी इनकम अपनी बना सकूं, या फिर यूट्यूब से ही सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मित्रों, ज़रूर पढ़िए इस किताब को, और भी किताबें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं इस साल बहुत तो नहीं, मतलब जितना मुझसे हो सके पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा किताबें पढूँ और थोड़े अच्छे वीडियोस अपलोड करूँ और अपने आर्ट पे, अपने फिल्म मेकिंग में, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कट कट कट, बाय बाय।